ताड़का वन, भूतहा जंगल। ऋषि के शब्द ताड़का की एक भयानक तस्वीर चित्रित करते हैं। एक ऐसा प्राणी जिसमें अत्यधिक शक्ति और क्रूरता है, जिसने मानवों को निगलकर क्षेत्र में आतंक फैला दिया है। विश्वामित्र उनकी आशंका को भांपकर राजकुमारों को आश्वस्त करते हैं। वे उन्हें अपने क्षत्रिय होने के कर्तव्य का स्मरण कराते हैं और उनसे किसी भी तरह की झिझक को दूर करने का आग्रह करते हैं। वह विशेष रूप से राम को निर्देश देते हैं कि ताड़का के महिला होने के बावजूद उसे मारने में संकोच न करें और व्यापक भलाई के लिए उसके अंत की आवश्यकता पर जोर देते हैं। विश्वामित्र राम को अति बल आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद राम को पूर्ण सौंदर्य और बुद्धि की दिव्य मूर्ति में बदल देते हैं। उनकी बुद्धि सूर्य से भी अधिक चमकती हैं और कला और युद्ध में उनका कौशल अद्वितीय है। वे सार्वभौमिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। दर्द और भूख से मुक्त होकर राम शरीर और मन का पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करते हैं। उनकी प्रसिद्धि दुनिया के हर कोने में गूंजती हैं, जिससे वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार घने जंगल में राजकुमार राम शांत और एकाग्रचित्त भाव से अपने शक्तिशाली धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते हैं। उसकी ध्वनि एक गूंजती हुई झंकार पूरे जंगल में गूंजती है, जो राक्षसी ताड़का को एक स्पष्ट चुनौती है। ध्वनि गूंजती हुई ताड़का के कानों तक पहुंचती है। चिंतित और क्रोधित होकर वह उनके सामने प्रकट होती है। उसका भयानक रूप जंगल पर छाया डाल रहा है। क्रोध से जलती हुई इसकी आंखें उसके सामने खड़े दो राजकुमारों पर टिक जाती हैं। राम और लक्ष्मण उसके डरावने रूप से प्रभावित हुए बिना उसे चुनौती देते हैं। उनकी मजबूत और दृढ़ आवाजें शांत जंगल में गूंजती हैं। उनके शब्द उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। युद्ध शुरू होता है, शक्ति और धर्म का संघर्ष। राम अपने अटल ध्यान के साथ अपने तीरों को उड़ने देते हैं। प्रत्येक तीर उसके दृढ़ हाथ और स्थिर आंख द्वारा निर्देशित अपना निशान ढूंढता है, जिसे ताड़का के हाथ और पैर कट जाते हैं। अंतिम निर्णायक प्रहार के साथ राम ने ताड़का के आतंक के शासन को समाप्त कर दिया है। मारीच, सुबाहु, मेरा बदला लेना। जंगल जो कभी भय से भरा रहता था, अब राहत की सांस लेता है। राजकुमार अपना कर्तव्य पूरा करके विजयी हुए। उनके कार्य अंधकार के सामने आशा की किरण। राक्षसी ताड़का के साथ भीषण युद्ध के बाद श्री राम और लक्ष्मण विजयी हुए। युद्ध में उनकी बहादुरी और कौशल ने ऋषि विश्वामित्र को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उनकी आवाज़ गहरे जंगल में गूंजती रही। राम और लक्ष्मण, आपका साहस और शक्ति अद्वितीय है। आपने न केवल आश्रम की रक्षा की है, बल्कि योद्धा संहिता का सम्मान भी बरकरार रखा है। विश्वामित्र ने राम के साहस से गहरी तरह प्रभावित होकर उन्हें दिव्य अस्त्र देने का निर्णय लिया। उन्होंने राम को अस्त्र दिए जिनके किनारे जंगल के छांव में चमक रहे थे। लेकिन विश्वामित्र यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने इन दिव्य अस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए राम को पवित्र मंत्र भी सिखाए। इस प्रकार राम दिव्य अस्त्रों और उन्होंने चलने की जानकारी के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका सफ़र अभी शुरू हुआ था, लेकिन वे पहले ही अपने योद्धा के रूप में अपनी दृढ़ता साबित कर चुके थे और विश्वामित्र के आशीर्वाद और शिक्षाओं के साथ वे अब और भी अधिक दुर्दांत थे। जंगल जो एक बार डर और खतरे का स्थान था, अब उनकी बहादुरी की कहानियों से गूंज रहा था।